नमस्कार, आर्ट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को कुछ बड़ा फैसला लेंगे, ये कयास आज 5 अगस्त से ठीक 3 दिन पहले लगाया जाने लगा था। आज 5 अगस्त के दिन मीडिया जगत और सोशल मीडिया से जुड़े तमाम वो पत्रकार, विश्लेषक यही कह रहे थे कि कोई बड़ा फैसला होगा। हालांकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो शाम के 6 बजे हैं और 12 बजे रात तक फैसला हो सकता है, तो 5 अगस्त ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी बड़ा फैसला कम से कम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कयास यही है कि या तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने जा रहे हैं मोदी 5 अगस्त को। जी, क्या वो ऐसा होगा? ये हम कर्नल वीरेंद्र साही सर, जो प्रतिदिन हार्ट टॉक भारत पे जुड़ते हैं, उनसे बात करेंगे। या जम्मू को कश्मीर से अलग करके स्टेटहुड का दर्जा जम्मू को दिया जाएगा और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। तो क्या इसे कश्मीर की जनता स्वीकार करेगी या जम्मू की जनता स्वीकार करेगी? और इसको लेकर के क्या जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल या किसी तरह का हलचल है? क्या सुरक्षा बलों में कोई हलचल देखी जा रही है? जम्मू कश्मीर की स्थिति आप पत्रकारों से सुन रहे हैं, वहां से रिपोर्ट करने वालों को सुन रहे हैं। एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी जो रणनीतिक और सैन्य मामलों के जानकार हैं, पिछले 25-30 साल से जर्नलिस्टिक अप्रोच को भी समझते हैं और जर्नलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से जी भी चुके हैं सेना अधिकारी होने के साथ साथ, वही आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो प्रतिदिन बैठते हैं और बताने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त के दिन सोचा जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। क्यों नहीं होने जा रहा है, अब इनके मुंह से सुनिए। और सर, पॉइंटर्स में बताइए कि जितने कयास लगाए जा रहे थे उसमें कितना दम था और क्या आगे होगा। आज तो कुछ भी नहीं होने जा रहा। जी धन्यवाद दिवाकर जी। मुझे याद आता है कि 5 अगस्त 2019 को भी बहुत से बयान दिए गए थे। अगर एब्रोगेशन हो गया 370 का, खून की नदियां बह जाएंगी और कोई झंडा उठाने के लिए कंधा नहीं मिलेगा और ब्ला ब्ला ब्ला। सब कुछ हो गया और पूरी शांति से हो गया और कोई भी एजिटेशन नहीं हुए, कोई खून खराबा नहीं हुआ, शांति से संपूर्ण हो गया। इस बार भी ये जो बड़े जोरों शोरों से न्यूज, खास तौर पे जेएंडके में, तो हर बच्चे के मुंह पे ये आवाज थी कि क्या जम्मू को पूरी स्टेटहुड दी जा रही है, क्या कश्मीर का रीजन यूनियन टेरिटरी रह जाएगा विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फिर ये जो इतने इलेक्टेड लीडर्स हैं, इनका क्या होगा? क्या कश्मीर की असेंबली भंग होगी? बहुत से गर्म न्यूज थी, पर मुझे बड़ा देखकर एक अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ कि सब हंगामे के बीच में ना तो जनता को कश्मीर में कोई अंतर नजर आया, भंग हो जाएगी, कोई चिंता में नहीं थे। अगर स्टेटहुड मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई एजुकेशन इस विचार के कि कश्मीर सिर्फ यूनियन टेरिटरी रह जाएगा, कोई उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठी। ना ही जम्मू में कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन या जुबिलेंट मूड नजर आया कि जम्मू एक स्टेट अलग से बन जाएगा। तो मेरे ख्याल जनता एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गई है कि या तो वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है लीडरशिप से, या फिर वो कोई ऐसी आशावादी स्थिति में नहीं है, वो किसी निराशावादी स्थिति में भी नहीं है। और जो कुछ होगा उसको जिस तरह से मैच्योरिटी से ये गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट रूल के दूर और उसके बाद एलजी साहब ने संभाला है, मेरे ख्याल लोग रिकंसाइल कर गए हैं इस सिस्टम से और बड़ा भला चल रहा है। तो मुझे कुछ भी होता नहीं दिखता। हाँ, एक फीलर जरूर था जिसने अपना फीडबैक दे दिया। सर, आपके बताने से 2 बात साफ होती है। एक तो आज 5 अगस्त के दिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा था, और अगर आगे होगा तो उसकी प्रतिक्रिया सरकार देखना चाह रही थी, और इसीलिए 2-3 दिनों से सारी कवायद वैसे ही की गई कि लोग ये कयास लगाएं कि केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है।
जबकि आप जो कह रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि सरकार ये सब भांप रही थी कि वहां चल क्या रहा है। जी, तो मैं समझता हूँ पब्लिक इज क्वाइट यूज टू एब्जॉर्ब कर लिया उन्होंने ये सिस्टम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को अगर अलग राज्य का दर्जा देती है, जो कि एक बड़ी बात होगी, कश्मीर से अलग करके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों में इसको लेकर के बातचीत हो रही है, लेकिन कोई खुशी नहीं है, कोई बहुत अपेक्षा नहीं है। इसके पीछे रीजन? नहीं, बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, जैसा कि चलता आया। और जम्मू की लीडरशिप जिस तरह से, मेरे ख्याल इतने मुद्दे जम्मू के नहीं उठा पाई, तो कोई खास ज्यादा आशावादी लोग नजर नहीं आ रहे। और जब ये स्टेज आ जाएगी, अब वो पुरानी लीडरशिप भी शायद एक चेंज मांगते हैं लोग, और नई लीडरशिप को बनते टाइम लगेगा, तो वो खास अंतर दिखा नहीं मुझे। सर, आप चूंकि जम्मू में रहते भी हैं, रिटायर्ड सेना के अधिकारी भी हैं, दोनों चीजों को आप भांप लेते हैं, राजनीति को भी बड़ी गहरे नजर रखते हैं, उसकी गहरी परख करते हैं। ये लीडरशिप में अगर प्रॉब्लम है, जनता इसलिए बहुत उदासीन है क्योंकि इस लीडरशिप से कोई भरोसा नहीं रखती कि वो कोई बड़ा काम जम्मू के लिए करेंगे। मतलब इसमें तो सारी पार्टियां आ जाती हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या अन्य रीजनल पार्टीज। इस बार जम्मू में बाकी पार्टीज का तो इतना ज्यादा सीट्स वगैरह नहीं निकले। 28 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के थे। और ये लीडरशिप उभर कर कब आ पाएगा और क्या परिणाम देगा, ये भी देखने का विषय है। फिलहाल तो उनका ना गवर्नमेंट में कुछ रोल था, और इस गवर्नमेंट के असेंबली होने से पहले भी एलजी गवर्नमेंट में भी उन्होंने कुछ उस समय का फायदा उठाकर अपने आप को जनता का एक प्रतिनिधि के तौर पर, मेरे ख्याल, इतना ज्यादा उभार नहीं पाए। मतलब अभी विपक्ष की भी जो भूमिका है वो अदा नहीं कर पा रही, जबकि सबसे बड़ी पार्टी कम से कम जम्मू रीजन में तो है ही। तो इसका भी जनता में एक असर देखा जा रहा है, वो उदासीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहमो करम पे हमें रहना है। क्या जम्मू कश्मीर की जनता ये मान रही है क्या? देखिए, एक मुद्दा तो भी सामने आया ही था, उर्दू भाषा को कंपलसरी करने का। और वो भी हमने और वहां आपने पे उठाया था। दमखम, वो बड़ा एक मौका था, एक दमखम उठाने का, जम्मू की लीडरशिप को अपना अस्तित्व साबित करने का। मैं समझता हूँ वो उसमें सफल हो नहीं पाए। हम्म सर, हो भी कैसे? वहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे गुप्ता जी, जिनको लद्दाख रीजन का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया, पद पा गए, वो भी मस्त हो गए। ये दो दो पूर्व उप है, पार्टी के हैं, ये इशूज पे सिर्फ बाइट देने की बात करते हैं, सब राजा हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आईना दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस लीडरशिप से कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा और भरोसा जम्मू की जनता को नहीं है। कश्मीर की तो छोड़ ही दीजिए, कश्मीर में तो कुछ अलग पक रहा है। खैर, जम्मू पर आपने इतनी बड़ी बात कही, आप कश्मीर में कह रहे हैं कि कश्मीर में अगर जम्मू से अलग हो जाए, जो वहां पे विस्परिंग इन पॉलिटिक्स या इस राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है, तो कश्मीर के लोग जम्मू के अलग होने से दुखी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझता ऐसी कोई प्रतिक्रिया वहां से आई है। ना तो वहां के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनमें से एमएलए में से किसी ने भाषा उठाई। वहां जो 4-5 पार्टीज बन गई हैं, ना उनके कोई ऐसी भाषा भाषी आई। और महबूबा जी हैं, वो कभी ऊटपटांग बयान देती हैं, वो भी बिल्कुल खामोश रही। सर, कुमार साहब तो सैर सपाटा करने गए हुए थे गुजरात में, तो कुछ ऐसा मतलब लगाव दिखा नहीं लोगों को, कोई प्रोत्साह ऐसा दिखा नहीं। पिछले 3-4 दिनों से जो विश्लेषक हैं, जो अपने आप को पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सब तोहमत अपने ऊपर नहीं लेती, सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस पे डालना चाहती है, क्योंकि जब कुछ ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कानून व्यवस्था तो केंद्र के हाथ में है। इसलिए केंद्र सरकार 5 अगस्त के दिन, और अभी भी मैं कह रहा हूं 12 बजे रात तक ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है, जो मेरा मानना है और आपका भी मानना है। हाँ,
सरकार इसको टेस्ट जरूर कर रही थी, इतने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा हो कि वास्तव में वहां प्रतिक्रिया होती क्या है। और आपके मुताबिक वहां पर कोई प्रतिक्रिया है न, नहीं है, न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव। जी, ऐसा ही लगता है। इसके बाद एक प्रश्न अधूरा रह गया था, वो था कि पीओजेके के बारे में। जी, तो मैं नहीं समझता अभी समय राइप है पीओजेके पर हमें किसी तरह की वो जो कोई हरकत अधूरा करने प्रश्न का। है सर, मैं वो पूरा करने ही जा रहा था कि लोग ये जी कह रहे हैं कि ये सरकार, चूंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल गए और आज एनडीए के बैठक थी, उसमें प्रधानमंत्री बहुत सीरियस थे, पीओजेके पर कोई बड़ा फैसला होगा, ये भी चर्चा रही। पीओजेके पर जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता अभी फिलहाल। ये हमने और आपने अपने बातचीत के वीडियोस में कम से कम 50 बार बोले हैं, लेकिन सर आज बहुत पॉइंटर्स में 3-4 मुद्दों के साथ बताइए कि पीओजेके क्यों अभी भारत नहीं लेना चाहेगा। इसके कई वजह हैं, मैं इनको पॉइंट वाइज ही बताऊंगा क्योंकि इन पर पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जी। पहली बात तो पीओजेके शायद लोग भारत में इतने जानकार नहीं हैं हम्म। या शायद इतनी गहरी नजर से नहीं देखा उन्होंने कि पीओजेके एक कोई खेत नहीं है पड़ोसी का। हम्म। पीओजेके का पूरा इलाका बहुत बड़ा है। अब ऐसा देखिए कि ये 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर पूरा जे.एंड.के रियासत थी, जिसमें आज की तारीख में 42,736 चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया था और अक्साई चीन का, वो दोनों इलाका मिला के चाइना के पास। बाकी पीओजेके का 78,114 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। अब वहाँ चाइना पूरी तरह से इन्वेस्ट करके सीपैक का काम कर चुके हैं। कितनी बार हमने ये जिक्र किया कि 60 से 80 बिलियन डॉलर वो वहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो एकदम उठकर भाग नहीं जाएंगे। जहां तक पीओजे की पब्लिक का सवाल है, मुझे बहुत ज्यादा उत्साह नजर आता है पीएलए का बलूचिस्तान में, बहुत ज्यादा उत्साह था मुक्ति वाहिनी का बांग्लादेश में, पर पीओजेके की पब्लिक हालांकि नारे लगाते हैं, हम्म। सड़कों पर आते हैं, बिल्कुल। पर उसके अलावा बिल्कुल। एक कोई ज्यादा जोश उनमें अभी तक दिखा नहीं है। मैं उसको एक शब्द में कहता हूँ कि दे आर नॉट सफिशिएंटली राइप। राइट। अभी वो आम पका नहीं है, वहां कुछ और उत्साह और जोश की आवश्यकता है, शायद उसको समय लगेगा। उसके साथ ही जो कुछ बातें हैं बड़ी जरूरी, ये एक बड़ा इलाका है, उस पर अगर हमें ऑपरेशन करना है तो वो एक बड़ा ऑपरेशन होगा, तकरीबन स्टेशन वाले ऑपरेशन की तरह, हम्म। या जिस तरह बलूचिस्तान का लिबरेशन चल रहा है उस तरह। तो ये छोटा सा ऑपरेशन नहीं है कि आप किराना हिल पर बम मारने गए, चलो पीओजे को भी पकड़ लेते हैं। वो ऐसा छोटा सा मकसद नहीं है। वो एक डेलिब्रेट बिग इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अलग से किया जाना आवश्यक होगा, जब भी वो किया जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ इन्हीं पॉइंट्स फॉर्म में ही कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उनकी ओरिजिनल डेमोग्राफी में जो कश्मीर या जम्मू के लोग थे, जम्मू के ज्यादा थे, उनको वापस लाया जा सके। कुछ इंग्लैंड चले गए हैं, कुछ पाकिस्तान में ही तितर बितर हो गए हैं, और कुछ भाग भूग के और देशों में चले गए हम्म। हैं। मुस्लिम पर जम्मू वाले हैं और जम्मू के डोगरा मुस्लिम, उनको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। और जो पीओजेके में आज पंजाबी पॉपुलेशन हिल स्टेशंस में जगह बनाकर सेटल हो गई है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है उनको अपने देश में लाने का। वो जो कुछ पाकिस्तान में घुल खिला रहे हैं वही बहुत है। उस पॉपुलेशन की हमारे देश में आने की ना तो कोई लॉजिक है, ना कोई आवश्यकता है। उनको कैसे अलग किया जाएगा ये हमें बताएगा, पर ये आसान काम नहीं है।
उसके बाद जो वहाँ विद्या एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो वही चल रहा है, रेडिकलाइज्ड मदरसों वाला सिस्टम जो पाकिस्तान का था, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे जो अब जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, सब रेडिकलाइज्ड हैं। क्या हम उस रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन को लेना चाहेंगे बहुत बड़ी बात सर। चेंज डेमोग्राफी में? फिर इतना ज्यादा अंतर है उस कश्मीर में जो कि फॉर्चुनेटली हमारे पास रहे, और जो डेवलपमेंट हुई है, जो सड़कें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हॉल्स बने हैं, हज के हॉल से लेकर और बहुत सी इंस्टीट्यूशंस जो वहाँ आ गए हैं, और जिस तरह डेवलप हुआ है, फार्मिंग डेवलप हुआ है, केसर डेवलप हुआ है, एप्पल इंडस्ट्री डेवलप हुआ है। देखा जाए अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड में ये कुछ नहीं हुआ है और वो काफी भूखी नंगी हालत में है। जैसे ही उनको आपने साथ मिलाया, वो इस खुशहाल एरिया के सारे एसेट्स, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब का एक बड़ा शेयर अगो मांगेंगे, लाजमी तौर पर हक से मांगेंगे, तो उस सब का भी कोई प्रावधान करना पड़ेगा। उस एरिया को डेवलपमेंट होने में कितना समय लगेगा जो 60-70 में डेवलपमेंट इधर के कश्मीर ने देखा है। तो वो दोनों सोसाइटीज बिल्कुल अलग हो जाएंगी और छीना झपटी होगी एक हैव्स में और हैव नॉट्स में, जो खुशहाल हैं और जो भुखमरी को देखते हुए आ रहे हैं, उनके बीच जो छीना झपटी होगी। और अगर उसमें तबका उन पाकिस्तान के बाशिंदों का आ जाता है जो कि छीना झपटी के बिल्कुल आदी हैं आजकल, एक एक बोरी आटे पर लड़ मरते हैं, कत्ल हो जाते हैं, तो वो सब भी सोच विचार की बातें हैं। ये एक ऐसा छोटा मामूली फैसला नहीं है। पार्लियामेंट में बैठकर शोर मचा देना या नारे लगा बिल्कुल देना बड़ा आसान है, पर ग्राउंड लेवल पर जब इन सब चीजों को सोचा जाए तो ये एक इतना इजी मसला नहीं है। बिल्कुल। उस सब चीजों पर सोच विचार कर ही इस पर कोई स्टेप उठाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। तो आज जो कि हम पिछले 3-4 महीनों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बता रहे हैं कि पीओजे के इतना आसान क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है हम आर्मी हमारी ऑपरेशन करके पाकिस्तान को खदेड़ सकती है, लेकिन जिस बात को हम अपने में एसिमिलेट करेंगे वहां की स्थिति पर कर्नल बीरेन साई सर का जो रिसर्च है, और चूंकि ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं 40-45 सालों से, आर्मी को जान रहे हैं, आर्मी की कार्रवाई को समझ रहे हैं, खुद उसमें रहे हैं, 65 और 71 की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, इसलिए और जम्मू कश्मीर को बहुत नजदीक से जानते, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो आज 5 अगस्त के दिन इतना बड़ा हुआ होने जा रहा था कि पीओजेके में कुछ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर के जम्मू को अलग कर दिया जाएगा कश्मीर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और उस क्यों नहीं होने वाला उसके सारे कारण इन्होंने बताए। आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हो, ये कारण अच्छे लगे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकमात्र चैनल हर टॉक भारत है जिसने बताया कि 5 अगस्त को जो कयास लगाए जा रहे थे पॉलिटिकल गलियारों में, वो सिर्फ हवा हवाई था, उसमें कुछ भी सच नहीं था। ये नहीं कि आज हम कर रहे हैं 5 अगस्त के दिन, हम पहले से ही बता रहे हैं जम्मू कश्मीर और पीओजेके को लेकर के कि ऐसा कुछ भी बड़ा कदम मोदी सरकार फिलहाल नहीं उठाने जा रही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हर टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।